आप देख रहे हैं दस्तक और इस हिस्से में बात भयानक गर्मी की। सिर्फ भारत में ही गर्मी से लोग परेशान नहीं है। कनाडा और पश्चिमी अमेरिका इस वक्त अप्रत्याशित गर्मी की चपेट में है। जो कनाडा अपनी ठंड के लिए दुनिया भर में मशहूर है, उस कनाडा के वैंकूवर में पारा 50 डिग्री को छू रहा है। कनाडा और अमेरिका में अचानक तापमान 20 डिग्री बढ़ने के पीछे हीट डोम को वजह बताया जा रहा है। इस हीट डोम की वजह से कनाडा के ऊपर एक ढक्कन सा लग गया है, समझ लीजिए, और वहां गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आमतौर पर कनाडा को इस मौसम में जेट स्ट्रीम से राहत मिल जाती थी, लेकिन हीट डोम की वजह से इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा। अब ये हीट डोम क्या है, तो इसे आम बोलचाल की भाषा में कुछ इस तरह समझिए कि वायुमंडल ने हवा को ढक्कन की तरह ढक लिया है। वायुमंडल का उच्च दबाव गर्म हवा को नीचे धकेलता है, जिससे हवा फैलती है, पूरे इलाके को एक गर्म चेंबर में तब्दील कर देती है। तो इस समय कनाडा और अमेरिका मानो गर्मी के एक प्रेशर कुकर में बंद और झुलस रहे हैं, और इसी वजह से कनाडा में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। आपको कनाडा ले चलें और वहां सड़कों के पिघलने और धूप में ऑमलेट बनने की तस्वीरें दिखाएं। उससे पहले देश की बात कर लेते हैं, जिसका 72% इलाका अपने हिस्से की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसमें दिल्ली भी शामिल है, जो 43 डिग्री का टॉर्चर झेलने को मजबूर है। गुरुग्राम में तो पारा आज 44.6 डिग्री तक चला गया, यानी दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी है। इससे जल्द राहत मिलने की उम्मीद भी बहुत कम है। दिल्ली में कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सरकार कहती रह गई कि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, मगर दिल्ली वाले नहीं माने। लेकिन जो काम कोरोना का डर नहीं कर पाया, महामारी को लेकर जागरूकता न कर सकी, वो काम दिल्ली की गर्मी ने चुटकियों में अंजाम दे दिया। दिल्ली की जिन सड़कों पर लोगों की भीड़ रहती थी, वो सुनसान है। रिकॉर्ड गर्मी का खौफ इतना ज्यादा है कि आजकल लोग घर से निकलने से पहले 100 बार सोचने लगे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसी भरी गर्मी में हमारे पास कोई सवारी नहीं है। हमारा काम धंधे पे बहुत फर्क पड़ता है, कोई आता नहीं है हमारे पास। 3 दिन से बहुत बुरा हाल है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल 3 दिन से। अभी में रात में नाइट में लाइट भी कट जाती है। हम तो परेशान हो रहे हैं। एमपी से आए हम कल्पना नहीं कर रहे थे इतनी गर्मी लगेगी। काफ़ी गर्मी है, काफ़ी गर्मी है सर। सन्नाटा पड़ा रहा, गर्मी की वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा है। दिल्ली में बुधवार को साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। बुधवार को दिल्ली में तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 60 डिग्री ज्यादा था। मतलब आम दिनों में दिल्ली में तापमान 36 से 37 डिग्री रहता था, लेकिन दिल्ली वाले 43 डिग्री का टॉर्चर झेलने को मजबूर हैं। इसका असर ये हुआ कि दिल्ली में भयंकर गर्मी से बिजली की डिमांड ने नया रिकॉर्ड बना दिया। मंगलवार के दिन बिजली की डिमांड 6,592 मेगावाट थी, जो बुधवार को बढ़कर 6,921 मेगावाट और गुरुवार को ये 7,026 मेगावाट तक पहुंच गई। आज 1 जुलाई है, लेकिन जुलाई में आमतौर पर जहां गर्मी कम होती है, वहां दिल्ली में इस समय लू के थपेड़े चल रहे हैं। और लू के थपेड़े क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मानसून इस बार आया नहीं है और सुबह सुबह गर्मी का ये हाल है कि आपको नारियल पानी पीना पड़ रहा है अपने आप को तरोताजा रखने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए। कई लोग हैं जो यहाँ पर पी रहे हैं। क्या इस बार जो गर्मी है ज्यादा परेशान कर रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, इस साल ज़्यादा है। मैदानी इलाके में पारे के 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर लू चलने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है। दिल्ली में गर्मी के बीच लू के थपेड़े लोगों पर हंटर की तरह पड़ रहे हैं। जुलाई का महीना शुरू हो गया है, लेकिन तेज तपती धूप और लू ऐसा एहसास करा रही है कि मई का महीना चल रहा हो। यही हालात सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के बने हुए हैं। अगर हम 30 जून की बात करें तो दिल्ली में जो तापमान 43 डिग्री था, आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो नोएडा में वो तापमान 44 डिग्री के आसपास था। तेज धूप पड़ रही है। दोपहर के वक्त ऐसा हो रहा है कि लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको बताएं कि नई दिल्ली इलाके में विजय चौक के पास, और आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लेकिन ट्रैफिक सड़कों पर कितना कम है। अब सवाल यह है कि दिल्ली वालों को सूरज आखिर क्यों जला रहा है? तो इसकी वजह मानसून का मूड है, जो फिलहाल बिगड़ा हुआ है, और दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य
गर्मी की भट्टी में जलने को मजबूर है। लेकिन सवाल यह है कि तापमान के सामान्य से 7 डिग्री ऊपर जाने की वजह क्या है? तो इसके जवाब में मौसम विभाग पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को दोषी मानता है। ये सारी विंड्स ऐसे आपकी पाकिस्तान तरफ से आ रही है। इट इज कमिंग वेस्टर्लीज आर सॉर्ट ऑफ साउथ वेस्टर्ली विंड्स ओवर इंटायर रीजन हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अभी क्या है, पाकिस्तान में भी जो टेम्परेचर है दैट इज अप टू 45 डिग्री तक पहुंचे हुए हैं, और वहाँ से जो हवाएं आ रही हैं उसके कारण जो सारा आपका रीजन है, जो राजस्थान का रीजन हो गया, पंजाब, हरियाणा, इवन आपका ये नॉर्थ वेस्ट एमपी एंड इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं 40 डिग्री से ज़्यादा हैं, और ऐसा ये मानसून सीज़न है तो नॉर्मल हमारे थोड़े कम होते हैं, तो सभी जगह में ये जो टेम्परेचर डिपार्चर है 5 से 6 डिग्री अबव नॉर्मल है। दिल्ली अभी भले ही झुलस रही हो, लेकिन राजधानी में वक्त बरसात में भीगने का होता है। हर साल जून के आखिर तक मौसम दस्तक दे ही देता है, लेकिन जुलाई शुरू हो चुका है और मॉनसून का कहीं अता पता नहीं है। सवाल यह है कि केरल में सही वक्त पर दस्तक देने वाला मॉनसून आखिर कहां अटक गया है? साउथ वेस्ट मानसून 3 जून पे केरल तट के पास पहुंचने के बाद कॉन्टिन्यूसली अच्छा से प्रोग्रेस करते हुए मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री को कवर कर लिए थे बाय 17 जून, एक्सेप्ट पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड राजस्थान के उत्तरी हिस्सा, इसमें अभी तक मानसून एडवांस किया नहीं। यानी दिल्ली की तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी समेत कई राज्यों में मानसून का इंतजार बढ़ सकता है, जिसके लिए 15 जून से अरब सागर में उठे 4 पश्चिमी विक्षोभ को दोष दिया जा रहा है, जिन्होंने मानसून की लय बिगाड़ दी। मध्य प्रदेश में जैसे मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लग गया हो। हालात ये हो गए हैं कि दिन भर उमस और चिपचिपी भरी गर्मी से लोगों को परेशान होना पड़ता है। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं और भोपाल का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन इस वक्त अगर आप देखें तो वो है भोपाल की बड़ी झील। लेकिन मेरे ठीक पीछे जहां पर इस समय लोग बड़ी संख्या में घूमने आते थे, आप देखिए कैसे सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में भले ही मानसून नहीं आया हो, लेकिन जून के महीने में देश में 10% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में औसतन 18 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि उसका औसत 16 सेंटीमीटर है, जो तकरीबन 13% ज्यादा है। लेकिन मानसून की मनमानी कुछ ऐसी है कि देश के कुल 694 जिलों में से 501 जिलों में सामान्य बारिश नहीं हुई है। यानी देश का 72% इलाका अपने हिस्से की बारिश का इंतजार कर रहा है। गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है और उस पर से उमस से लोग किसी भी तरीके से राहत मिलने की उनको उम्मीद नहीं दिख रही है। लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, सफर के लिए बाहर निकलना है, उनके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उमस भरी गर्मी ने लोगों के जो पसीना है वो बह रहा है, कहीं से राहत नहीं मिल रही है। घरों में जो लोग हैं वो बिजली की आवाजाही से परेशान है। अब सवाल ये है कि इस गर्मी से लोगों को कब राहत मिलेगी? दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की बारी कब आएगी? इस बारे में मौसम विभाग से अच्छी खबर नहीं है। हम पूर्वानुमान दे रहे हैं कि आपका अभी 7 से 10 दिन तक डेफिशिएंट रेनफॉल रहेगा। स्पेशली ये जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें जो हमारे कृषक भाइयों हैं वो उनका जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी है इसको देखें और अकॉर्डिंगली स्टेप लें। तो मुश्किल ये है कि 7 जुलाई तक तो मानसून के किसी भी हिस्से में अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो एक्टिव होने की संभावना नहीं है। अगर 7 जुलाई के बाद एक्टिव भी होता है तो पहले पूर्वी राज्यों को कवर करेगा, फिर मध्य भारत और फिर नॉर्थ वेस्ट यानी दिल्ली और उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों को बारिश का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? आखिर देश में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश क्यों हो रही है? बिहार में 20-21 जून से लगातार बारिश हो रही है, जिससे चंपारण, मुंगेर और लालगंज के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। अगर बात दिल्ली की करें तो जून महीने के 6 दिनों में 70 मिलीमीटर बारिश यहाँ होती रही है, लेकिन इस बार उससे आधी बारिश भी नहीं हुई। जानकार कम ज्यादा बारिश वाले मौसम के इस बदलते व्यवहार को अच्छा संकेत नहीं मानते, क्योंकि इससे बारिश के दिन कम होते जा रहे हैं और अब कम दिन में ज्यादा बारिश हो रही है, जिसने देश भर में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की हालत पैदा कर दी है। दिल्ली से कुमार कोणाल, आशुतोष मिश्रा, भोपाल से रवीश पाल सिंह, लखनऊ से संतोष कुमार, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।
दिल्ली और देश के ज्यादातर इलाके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का शिकार है, मतलब कुछ भी सामान्य नहीं है। ऐसा ही कुछ कनाडा में हो रहा है, जहां पारा 50 डिग्री को छू रहा है, जो कनाडा में कभी नहीं हुआ। ये कनाडा की तस्वीर है जिसमें एक पत्थर पर पानी डाला जाता है और वो देखते ही देखते सूख जाता है। भारत जैसे देश में जहां भयानक गर्मी पड़ती है, वहां हर साल गर्मी में धूप से ऑमलेट बनने की तस्वीरें आना सामान्य है। लेकिन जो देश अपनी भयानक सर्दी के लिए मशहूर है, वहां धूप में ऑमलेट बनाने की ये फोटो दुनिया को हैरान कर रही है। कनाडा में गर्मी से सिर्फ पानी नहीं सूख रहा, बल्कि सड़क भी पिघल रही है। ये देखिए, कनाडा में पारा 50 डिग्री को छू रहा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के लिटन में मंगलवार को तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार के पहले तक कनाडा में तापमान ने कभी 45 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार नहीं किया था। इससे पहले कनाडा में साल 1937 में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा था। लेकिन कनाडा के वैंकूवर के लिटन गांव में जहां पर गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया है, वहां आमतौर पर तापमान 30 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन इस बार अचानक 20 डिग्री ज्यादा तापमान होने से लोगों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। वैंकूवर पुलिस ने बताया कि 25 जून के बाद से 130 से ज्यादा लोग गर्मी की वजह से दम तोड़ चुके हैं। गर्मी के सितम से बचने के लिए लोग घर छोड़कर समुद्र के किनारे, झीलों और घरों में बने अस्थायी पूल में नहाकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक यह एक प्रेशर कुकर हीट वेव है। कनाडा और अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में गर्मी की वजह के लिए ऐतिहासिक हीट डोम को दोष दिया जा रहा है। हीट डोम तब बनता है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवा को ढककर या टोपी की तरह ढक लेता है। ये तब होता है जब समुद्र के तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव आता है और समुद्र की गर्म सतह ज्यादा गर्म हवाओं को ऊपर उठाने को मजबूर करती है। सामान्य शब्दों में समझें तो वायुमंडल का उच्च दबाव गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलता है। इसके चलते गर्म हवा वातावरण में फैलने लगती है और वो गर्म चैम्बर की तरह काम करने लगती है। उच्च दबाव की वजह से बादल भी ढक्कर नुमा डोम से दूर धकेल दिए जाते हैं और नीचे हवा सिकुड़ती है और लू चलने लगती है। इसका ऐसा असर हुआ कि ब्रिटिश कोलंबिया के होटल भर गए। दरअसल कनाडा के इस इलाके में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, इसीलिए अधिकतर घरों में एयर कंडीशनर नहीं होता है। लेकिन गर्मी ने इनकी मांग में भारी इजाफा कर दिया है। That's 4 times as much as what we typically see, especially in June. Usually we don't get this heat till July, maybe August, so it definitely surpasses what we've ever seen before. Like Vancouver, but it's an interesting experience. Yeah, it's been nice getting outside, but we've basically been consuming gallons of water. भीषण गर्मी को देखते हुए कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में स्कूल और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। पश्चिमी अमेरिका में भी गर्मी का कहर है, जिसकी वजह से जंगल से हिरन भागकर इंसानों की बस्ती में शरण लेने को मजबूर है। गर्मी की यह हालत अमेरिका के ऑरेगन प्रांत से लेकर कनाडा के आर्कटिक इलाके तक फैली हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक यहाँ ऐसे ही गर्मी रहेगी। आज तक ब्यूरो। मौसम में जो ये बदलाव आ रहे हैं, वो दुनिया को याद दिलाते हैं कि प्रकृति का शोषण अगर नहीं रोका गया तो और गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि एक दुल्हन की विदाई डोली में नहीं, नाव पर क्यों करनी पड़ी। देखते रहिए आज तक। ब्रेक से पहले हमने आपको देश और दुनिया में अचानक बदलते मौसम की खबर दिखाई। दस्तक में जाते जाते आपको उसका एक और उदाहरण दिखा देते हैं। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां अचानक गांव में पानी भरने की वजह से एक दुल्हन को शादी के बाद नाव से विदा करना पड़ा। आराम से बीच वाले पे बैठ जाइए। कुर्सियां न रखते हैं। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।